नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल में अप्रैल महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सर्वे। पश्चिम बंगाल में किस इलाके में किसको कितनी सीटें मिलेगी। वहीं पर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 12 लोकसभा सीटें मिली थी, और इसके पहले जब 2019 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 18 लोकसभा सीटें मिली थी। आप सोचिएगा, बीजेपी का ग्राफ 2024 में कम हुआ, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। और वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में जब विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ा था तो केवल 3 सीट भाजपा को मिली थी विधानसभा में। 2014 की लोकसभा में बीजेपी को 2 सीट मिली थी। सोचिए, 2 से 18 पहुंची, 18 से 12। बीजेपी का एक प्रदर्शन है। विधानसभा में 3 सीटों से 77 सीटों का सफर बीजेपी ने 2016 और 2021 में तय किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा भी करनी पड़ेगी आपको, जहां पर बीजेपी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, सरकार भले ना बनी हो। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर बंगाल में बीजेपी लड़ेगी, कांग्रेस का गठबंधन लड़ेगा, टीएमसी लड़ेगी, अन्य भी लड़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कोलकाता के आसपास की जो 32 सीटें हैं, टीएमसी को 22 से 27 सीटें मिलती हुई बताई जा रही। बीजेपी को 4 से 7 सीटें और लेफ्ट और कांग्रेस को 1 से 3। और पिछली बार लेफ्ट और कांग्रेस को 0 सीट मिली थी, अब की बार लेफ्ट और कांग्रेस को 1 से 3 सीट बताया जा रहा है। यहां पर टीएमसी आगे है, लेकिन और इलाकों में बीजेपी भी आगे है। वे इलाके कौन कौन से हैं? कोलकाता के आसपास के बाद दोस्तों मुस्लिम बहुल इलाके। टीएमसी को 35 से 45 सीटें और आईएसएफ अन्य 5 से 8 सीटें। बीजेपी को 5 से 8 सीटें। बीजेपी को भी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 5 से 8 सीट बताया गया है। और उसके बाद मुस्लिम बाहुल्य के बाद दक्षिण बंगाल, टीएमसी को 65 से 80 सीटें, बीजेपी को 25 से 35 सीटें। अन्य तो हैं ही, और कांग्रेस भी इसी में है, इसी में कम्युनिस्ट पार्टी भी है। तो यहां पर 5 से 7 सीटें। टीएमसी का गढ़ है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का असर रहेगा। मुस्लिम बाहुल इलाका, यहां पर टीएमसी बहुत सारी सीटें जीतती है। जंगल महल की सीटें हैं दोस्तों। बीजेपी को 18 से 25, बीजेपी जंगल महल में आगे जा रही है। टीएमसी को 12 से 18, लेफ्ट कांग्रेस को 2 से 4, यानी कि यहां पर लेफ्ट कांग्रेस को 2 से 4, टीएमसी को 12 से 18। आदिवासी इलाका, यहां पर सीधी टक्कर होगी बीजेपी और टीएमसी के बीच में। उत्तर बंगाल में आइए, बीजेपी को 25 से 35 सीट, टीएमसी को 18 से 25। उत्तर बंगाल में बीजेपी यहां पर ज्यादा है और टीएमसी कम है। अन्य को 2 से 4। बीजेपी की सबसे मजबूत इलाका यही माना जाता है उत्तर बंगाल बीजेपी का सबसे मजबूत इलाका माना जाता है। जनमत पोल का सर्वे है, टीएमसी को बताया जा रहा है कि 150 से 180, जो कि पिछली बार 200 पार थी। बीजेपी जो 77 थी, 80 से 110 बताया जा रहा है। लेफ्ट कांग्रेस को भी 15 से 25 सीटें। बहुमत का आंकड़ा होता है 148। 148 सीट में टीएमसी की सरकार बन रही है। अगर बीजेपी मैक्सिमम प्रदर्शन करती है तब भी बीजेपी की सरकार नहीं बनती हुई दिख रही है। तो इस मुद्दे को लेकर के आपका क्या कहना है? बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? इस वीडियो में इतना ही।